गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2 है ये आपका। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो मानचित्र के बारे में पढ़ा है। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रकार हमने पढ़े थे। अब हम जो दूसरा पढ़ रहे हैं वो है ग्लोब, जो मैंने आपको बताया था पृथ्वी का एक छोटा रूप है। ठीक है, एक लघु रूप का जो हम एक मॉडल तैयार करते हैं उसे बोलते हैं ग्लोब। तो ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब मॉडल है। ये जो ग्लोब आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल की लाइब्रेरी में भी है। ग्लोब जो होते हैं वो बहुत आकार के होते हैं, बहुत बड़े ग्लोब भी होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाए जा सकते। पॉकेट में रखने लायक ग्लोब भी होते हैं और एक गुब्बारे वाले भी होते हैं, जिन्हें जब आपको यूज़ करना है आप उसमें हवा भर देते हैं। ठीक है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आप लेके जा सकते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार जो ग्लोब है वो पृथ्वी के लगभग समान स्वरूप है। ठीक है, अब हमने मानचित्र में तो अपनी पृथ्वी की सतह को चपटी करके दिखाया था, लेकिन हम यहाँ पर इसके वास्तविक प्रतिरूप में, ग्लोब में हम वास्तविक प्रतिरूप में उसको दिखाते हैं। अब हम ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखिए ये आपका एक ग्लोब है, आपकी पुस्तक में भी दे रखा है। थोड़ा सा हम इसको इसमें समझ लेते हैं। सबसे ऊपर का बिंदु, हमने इससे पहले डायरेक्शन पढ़ी है ना, आपने पढ़ा है, ये बिंदु जो है, इस बिंदु को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण के बिंदु को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष, एक धुरी है, काल्पनिक धुरी जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसी के अक्ष पर चक्कर लगाती है। ठीक है, और चक्कर की लगाने की दिशा क्या है? चक्कर लगाने की दिशा है पश्चिम से पूर्व। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी भाई कौन सी दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, चलिए एक बात आपको पता चल गई कि जो ये ग्लोब है, ग्लोब के उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि पृथ्वी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक काल्पनिक अक्ष है, जिस पर जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस पर ये चक्कर लगाती है, और ये जो घूमने की इसकी दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अब ये जो घूमना है, पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। एक देखिए ये सूरज है, और ये मान लीजिए आपकी पहले आपका ग्रह आपका मरकरी है, मतलब बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी अपनी जगह पर भी चक्कर काटती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ठीक है, मतलब ये दो प्रकार से गति करती है। तो जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे कहते हैं घूर्णन। इसे कहते हैं घूर्णन। अपनी जगह पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, और इस घूर्णन के कारण बनते हैं दिन और रात। कैसे बनते हैं? घूमते घूमते जो हिस्सा पृथ्वी का, देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आया वहाँ पर दिन होगा, जो हिस्सा बैक साइड में है वहाँ पर रात होगी। घूमते घूमते जब ये हिस्सा आगे आ जाएगा तो यहाँ दिन होगा और इस हिस्से में रात हो जाएगी। तो आपने सीखा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। घूर्णन के कारण जो हिस्सा पृथ्वी का, जो भाग सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग बैक साइड में रहता है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी की दूसरी गति है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? सूरज के चारों तरफ। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखेंगे कि ये जो घूर्णन है, घूर्णन के कारण मैंने आपको बताया दिन और रात बनते हैं, और दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इसका अर्थ ये हुआ पृथ्वी को घूर्णन करने में 24 घंटे का समय, अर्थात एक दिन का समय लगता है। और वो जो परिक्रमण है, परिक्रमण करने में, क्योंकि परिक्रमण पृथ्वी कैसे करती है? सूरज के चारों तरफ करती है, तो परिक्रमण करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको बड़ा सर्कल कवर करना है। तो परिक्रमण करने में उसको 365 दिन और 6 घंटे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है।
ठीक है। और ये जो परिक्रमण है, परिक्रमण के कारण बनती हैं ऋतुएं। मौसम बदलते हैं ना, गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये सब आता है। तो ये ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है? इन ऋतुओं का निर्माण होता है परिक्रमण से। ठीक है, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी जब ऐसे 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 घूमेगी तो ये है परिक्रमण। और ये परिक्रमण पूरा कब होगा? 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है। और यही 6 घंटे, देखिए 6 घंटे 4 साल बाद कितने घंटे बन जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे अर्थात एक दिन। तो 4 साल बाद, आपको पता है ना 4 साल बाद फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो ये जो 24 घंटे बना, ये जो 24 घंटा एक दिन बना, ये एक दिन ऐड हो गया चौथे साल में, जिसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं और हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं। वो एक दिन ऐड होता है फरवरी में। तो वो एक दिन कहाँ से आया? इन्हीं 6 घंटों से। ठीक है। चलिए, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमने की गति को परिक्रमण कहते हैं, जिसके कारण ऋतुएं बनती हैं। परिक्रमण का समय 365 दिन और 6 घंटे होता है। ये 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन का समय बनता है, जो कि फरवरी के महीने में ऐड होता है। उस वर्ष 366 दिन होते हैं, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम ये जो हमने ग्लोब बनाया, जो हमने पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसको हमने अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए इस पर कुछ काल्पनिक लाइनें बनाई हैं। ऐसी लाइनें वास्तविक में पृथ्वी के ऊपर नहीं हैं, पर हमने कुछ काल्पनिक लाइनें बनाई हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है अक्षांश और देशांतर। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नाम की काल्पनिक रेखाएं हैं। सबसे ये जो ग्लोब है, इसको बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इसमें आपको गोले का एक ही हिस्सा दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक बॉल लेंगे, बॉल में अगर आप ये लगाएंगे तो उसके चारों तरफ, बॉल के चारों तरफ एक सर्कल लग जाएगा ना, एक वृत्त बन जाएगा। तो इसे 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब ये विषुवत वृत्त ने क्या किया? 0 डिग्री पर जो है, इसने हमारे इस ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला गोला जो है, यह है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला गोला है दक्षिणी गोलार्ध। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने इस पर कुछ लाइनें खींची हैं। मतलब ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वो आ जाता है 90 डिग्री पे, और यहीं से 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये 90 आ जाता है दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है। अब अंतर क्या है? जब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री उत्तर लिखेंगे, और जब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1 डिग्री दक्षिण लिखेंगे। ठीक है ना। ये इधर 1 डिग्री उत्तर होगा तो इधर 1 डिग्री दक्षिण होगा। मतलब हमें दिशा को ज़रूर लिखना है। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इसमें, जैसे एक है 23.5 डिग्री उत्तर। ये जो 23.5 डिग्री उत्तर पे है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट लाइन, 3 लाइनें आपको पता चल गई। इन लाइनों को अक्षांश कहते हैं। देखिए, ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर हैं, और जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ बढ़ती रहती हैं, ये छोटी होती रहती हैं। देखिए साइज़ में छोटी हो रही है ना। तो इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांशों में एक है 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त इसका नाम से जाना जाता है। यह हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अक्षांश है 23 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा। अगला है 23 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा। ठीक है। इसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तर। 66.5 डिग्री उत्तर ये वाला है आपका आर्कटिक रेखा। ठीक है। और 66.5 डिग्री दक्षिण पर है आपका अंटार्कटिक रेखा। ध्यान रखेंगे, 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक। ओके। इसके बाद आपका 90 डिग्री पर क्या है? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये हमने इतना पढ़ लिया। एक चीज़ और, जैसे हमने इसको ये लाइन बांटी ना, ऐसी ही 0 डिग्री एक यहाँ पर भी है। ठीक है। इसको कहा जाता है प्रमुख यामोत्तर।
क्या कहा जाता है, प्रमुख यामोत्तर। अब यहाँ से जब काउंटिंग करते हुए आप गोले के पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 काउंटिंग होगा, इधर से आप इस तरफ जाएंगे तो 180 काउंटिंग होगा, मतलब पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इसके बाद ये रेखाएं जो है, इन रेखाओं से कटिबंध भी बनते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ इसी में देख लेते हैं। देखिए ठीक है, अब हमने कटिबंध के बारे में पढ़ना है। देखिए आप, ये पिक्चर आपको बनानी है अपनी कॉपी में। ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, मतलब विषुवत वृत्त से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ऐसे ही आपको बनाना है। उसके बाद कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त जो है आपका यहाँ पर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसी प्रकार जो नीचे वाला हिस्सा है ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, मतलब अंटार्कटिक वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव तक और यहाँ पर आर्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक। ये आपको बनाना भी है और करना भी है, लिखना भी है। ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरा पृथ्वी का भाग है, इसमें कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आप इन 7 महाद्वीपों का पता लगाएंगे कौन कौन से हैं, 5 महासागर कौन कौन से हैं। और ये जो 7 महाद्वीप हैं, इसमें से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें कि हमारा भारत आता है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये 28 राज्य भी पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके नाम और राजधानियाँ। ठीक है, अब आपको जो वर्कशीट करनी है, वर्कशीट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्लोब की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये पूरा दे रखा है, इनको आपको पॉइंट्स में लिखना है। हो गया। उसके बाद आपको ये ग्लोब का पिक्चर बनाना है। जब आप इसका पिक्चर बनाएंगे, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी है। जैसे 0 डिग्री आपको लिखना है इक्वेटर, विषुवत वृत्त, और फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, जितने जितने डिग्री पर है वो आपको लिखना है। एक काम हो गया। दूसरा पिक्चर जो आपको बनाना है, पिक्चर भी बनाना है, लिखना भी है, ये कटिबंध वाला यहीं से लिखना है। 3 प्रकार के कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत, और लिखना है किस किस के बीच में कौन कौन सा कटिबंध आता है। फिर उसके बाद आपको लिखना है घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, घूर्णन से क्या बनता है, परिक्रमण से क्या बनता है, घूर्णन करने में कितना समय लगता है, परिक्रमण में कितना समय लगेगा। ये सब आपको पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब आपको यहाँ से लिखने हैं। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 28 राज्य और उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये काम है आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों का नाम आपको पता करना है और 5 महासागरों का नाम आपको पता करना है। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद हमको ये वर्कशीट के क्वेश्चंस करने हैं। पहला, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है, आपने अभी पढ़ लिया था ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है। उसके बाद एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुव और चारों गोलार्ध को अंकित करके उनका नाम लिखना है। कैसे, ये आपको गोला बनाना है एक ऐसे। सबसे पहले आपको ये बनाना है, ये है विषुवत वृत्त, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। फिर आपको ये प्रमुख यामोत्तर बनाना है, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये चारों गोलार्ध के नाम लिख दिया आपने, ये हो गया आपका। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है, ये हम ऊपर लिख चुके हैं, जो मैंने आपको इसमें से बताया। घूर्णन के बारे में लिखेंगे और परिक्रमण के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं। यह घूर्णन 24 घंटे में पूरा करता है। घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है
घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। जो ही भाग सूरज के समक्ष आता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग पीछे की तरफ रहता है वहाँ रात होती है। इसी प्रकार आप परिभ्रमण के बारे में भी लिखेंगे। अगला है प्रमुख ताप कटिबंध, जो मैंने आपको बताया ये है ताप कटिबंध वाला आंसर। सेम ऐसे ही इस पिक्चर को बनाना है, और कौन से हिस्से में कौन से, जैसे पहले लिखेंगे आप उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध में लिखेंगे विषुवत वृत्त से उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर अगला लिखेंगे आप शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त तक, और 23.5 डिग्री दक्षिण से अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री तक के बीच के भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला लिखेंगे आप शीत कटिबंध, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। पिक्चर भी बनाएंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। अगला है कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं, आपको दे रखा है। कितने राज्य और कितने केंद्राधिपति प्रदेश वो भी दे रखा है। पृथ्वी के प्रमुख, इनको आपको ढूंढना है अपने मानचित्र में या ग्लोब में। तो ये जैसी आपको वर्कशीट बताई है वैसी करके आप इसको भेजेंगे, ठीक है।